एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ पे जा रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी ससुराल वाला ब्लॉग, जो कि काफ़ी टाइम से मैं शेयर करना चाह रही थी बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी नौरी में, जहाँ हमारी भैंस बनती हैं। गाँव में तो भैंस वगैरह बनती है ना, आपने देखा ही होगा। तो आज मैं अपनी ससुराल के उस हिस्से से अवगत कराऊंगी जहाँ पे हम शादी के बाद नहाने धोने आया करते थे। तो घर से थोड़ी ही दूर है, आपने देखा होगा। मैं घर से निकलते ही 1 मिनट में ही आ गई हूँ। यहाँ पे दादी सो रही हैं, धूप ले रही हैं, क्योंकि घर पे तो धूप आती नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ रही है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब यहाँ पे आना नहीं हो पाता, क्योंकि घर पे ही सब कुछ बन गया है। मकान बना था तो उधर ही सब कुछ बन गया है, तो यहाँ मैं कम आ पाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बस दादी उठ गई हैं और दादी को पता लग गया कि मैं आई हूँ। तो दादी बोल रही थी मुझसे मिलने आई हूँ। मैंने बोला हाँ दादी, मैं मिलने आई हूँ और नौरी में देखने आई हूँ, बहुत टाइम हो गया था। तो बस यहाँ मैं और दादी आपस में हम बहुत सारी बातें करते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो मैं तो अभी दादी को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं अभी दिल्ली में हूँ। ये ब्लॉग मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं दादी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और दादी को कम सुनाई देता है बहुत ज़्यादा। और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। और जहाँ दादी मुझसे बातें कर रही हैं, इधर उधर की जो भी बातें हैं वो सारी बातें मुझसे शेयर करती हैं, क्योंकि उनको कम सुनाई देता है तो वो किसी और के साथ शेयर नहीं करती हैं, बट मेरे साथ सारी बातें शेयर करती हैं। एक तो ये समझ लो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो उनका मन करता है सब कुछ शेयर करने का, तो वो मेरे साथ सब कुछ शेयर करती हैं। तो यही मेरी दादी और मैं बातें कर रहे हैं आपस में। और दादी पूछ रही हैं कि खाना बना के आ गई क्या। तो मैंने बोला कि सब्जी तो बना के आ गई, रोटी बनाना भी बाकी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा धूप भी है नौरे में, तो मैं घूम के आती हूँ। तो अभी मैं पुरानी हो गई हूँ, नई बहू होती है तब घर से किसी के साथ ही निकलती हैं। तो अभी तो मैं बहुत टाइम हो गया शादी को, तो अकेली भी निकल जाती हूँ। और यहाँ पर ये भैंस बनती हैं चाची की, क्योंकि हमारी मम्मी पापा सास ससुर भैंस नहीं रखते हैं, क्योंकि बस वो 2 जने ही गाँव में रहते हैं। मेरे देवर देवरानी नहीं रहते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि देवर की भी जॉब है और मेरे हस्बैंड की भी जॉब है, तो सब बाहर रहते हैं हम दोनों। तो मम्मी पापा ही रहते हैं, इसलिए वो दूध ले लेते हैं और घी भी ले लेते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं होती है। और शादी के बाद मैं यहाँ पे नहाने आया करती थी, देख सकते हो इसी बाथरूम में मैं नहाती थी। तो मुझे सब कुछ याद आ गया था, वही सारी पुरानी यादें जब ताज़ा होती हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इग्नोर करना यार, देखो भैंस का गोबर है, ये मैं दिखा रही हूँ, और भैंस के कंडे बनते हैं ना इस गोबर से, तो मैं बना लेती हूँ। और मुझे पता है बदबू भी नहीं आती है आता, तो मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि घिन आती हो, कि ये सब आता हो। बहुत सारे लोगों को आता है, मैं ये नहीं बोल रही, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो मतलब सब कुछ कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं आता हो मैं ना कर सकूँ, क्योंकि जो अपन करते हैं वो कर ही लेते हैं। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ बट मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही थी। और मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि माँ कहाँ बैठी हूँ, कैसे मेरा घर है, कैसा नौरा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक किसान की बहू हूँ, और ये बात कहने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, क्योंकि वो भले ही किसान है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज उनके दोनों बच्चे जॉब कर रहे हैं और अच्छे से सेटल है, अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है। और बस, और यार एक इंसान क्या चाहता है अपनी लाइफ में, बस खुशी। मम्मी पापा रहते हैं घर पे, उनका मन होता है तो आ जाते हैं घूमने, और हम लोग भी चले जाते हैं, क्योंकि अभी वो स्थायी नहीं आ सकते, क्योंकि देखो बुजुर्ग लोगों का गांव में ही मन लगता है, यहाँ नहीं लगता है। तो इस वजह से मेरा बहुत मन करता है मैं दादी को साथ में ले आऊँ, बट दादी का भी इधर मन नहीं लगता है, इसलिए मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। पता नहीं कोई करता है कि नहीं करता है, बट मैं ससुराल को, सच में मुझे ससुराल में बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। देखो ये यहाँ पे लकड़ी रखी हुई है जलाने के लिए, क्योंकि बारिश होती है ना, तो पहले ही यहाँ पे ला के रख लेते हैं इनको। बस अब मैं जाऊँगी घर, क्योंकि मुझे रोटी बनाना है, इसलिए मैंने नेल पेंट भी लगा ली, क्योंकि काम कर करके ख़राब हो गए थे ना नेल्स, मतलब हो जाते हैं, गांव का काम अलग रहता है, अलग टाइप का। तो इसलिए तो मैंने सोचा मम्मी के यहाँ जा रही हूँ तो नेल पेंट लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम था तो मैंने नेल पेंट लगा ली। इसलिए देखो भैंसों की आवाज़ आ रही है, बाहर से भैंस की आवाज़ आ रही है। ये देखो मैं अपने खेत पे आया हूँ, ये सरसों की बुआई के लिए खाद दिया जा रहा है। ये ट्रैक्टर रखा है, आप देख सकते हो। ये देखो खेत एक बार जोत चुके हैं, इसकी जुताई हो चुकी है। अब हम लोग खाद बोएंगे, तो ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगी हुई है।
और ये मेरे गांव के पास के खेत हैं, ये गांव है इन पेड़ों के पीछे। और यहाँ पर खाद बुआई होगी, आप देख सकते हैं किस तरीके से। एक लकड़ी का पट्टा होता है, उसको आगे बोते जाते हैं और उस पे पीछे बैठ जाते हैं। तो कहीं जब खड़ा हुआ ना पड़ा, ये मशीन है। रस्सियों से बनाई जा रही है, जुगाड़ है जी, देसी जुगाड़। क्योंकि पहले ये लोहे की जंजीरों से बांधते थे, अब ये रस्सों से। क्या मौसम है, कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं। एक दिल्ली में क्या हाल होता है। देखो हमारे यहाँ जो तूड़ा जलाया जाता है ना हरियाणा दिल्ली में, वो यहाँ पर ऐसे रख लिया जाता है इकट्ठा और इसको बेचा जाता है इस तरीके से। और हम भी जुताई करेंगे तब और बनाएंगे। ये देखिए, अभी ये खाद हम डाल चुके हैं मशीन में। अब ये वो खेत में डाला जा रहा है, वो मशीन के द्वारा। तो ये थोड़ा लंबाई में खेत है, इसलिए ट्रैक्टर को मोड़ने में और हल को रखने में मुश्किल होती है, इसलिए वो मेरे चाचा जी उसको रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे की ये जो, इसको हमारे यहाँ मेड़ बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये बीच में दो खेतों के बीच में ये जो दिख रहा है, इसको मेड़ बोलते हैं। ये जो दिख रहा है, इसको मेड़ बोलते हैं। तो ये किसी की ना कट जाए बाउंड्री, इसलिए वो थोड़ा वो जो लकड़ी का पट्टा है उसको ढंग से रखना पड़ता है, ताकि किसी और का नुकसान ना हो। हालांकि ये सारे खेत मेरे चाचा ताऊ के ही हैं, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, अब ये शुरू हो गए हैं उधर से। और अब ये मशीन में खाद पड़ा है, और ये खाद ऐसे वो मशीन की रोलिंग की वजह से बाहर निकलता जाता है और हर हल पे जाता जाता है। आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो कितनी धूल उड़ती है। आप देखो किसान का काम कितना खतरनाक होता है। आप देखोगे ना, आपको खाद है, ये देखो ये रोल हो रहा है इसकी वजह से, और ये वैसे काट का पट्टा ऐसे जा रहा है, और ये मोड़ने में इसलिए ये दिक्कत आती है। तो इसलिए अब ये तो बुलाया जाता है, ताकि ये पूरा खेत कवर हो जाए और सब जगह खाद चला जाए। ये देखिए, तो इसलिए तो आप देख सकते हैं कि खाद ऐसे इसमें पटक दिया जाता है और ये ऐसे चलता है। और आप देखिए, ये खेत हैं हमारे, और ये खेतों के पास नहर है। अभी नहर का पानी आया हुआ है, तो सरसों के लिए खेत में पानी यहीं से जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर उनको ले जाने के लिए, पानी को खेत तक पहुँचाने के लिए ये जुगाड़ी यूज़ की जाती है, जिसमें एक इंजन होता है, एक पंप होता है। ये ऊपर जो पाइप दिख रहा है, इससे पानी बाहर आता है। नीचे पंप में एक पाइप लगा के नहर में डाल दिया जाता है, फिर वो पानी लंबे लंबे पाइपों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। और आप ये देख सकते हो, ये पानी जो जा रहा है वो खेतों पर उसी तरीके से जा रहा है। ये यहाँ पर ये कुछ लोग पानी दे रहे हैं अपने खेत में, उसी तरीके से दे रहे हैं।
आप देख सकते हो यहाँ पे लक्ष्य लैपटॉप में मेरा ब्लॉग देख रहा है, वो बहुत बड़ा खुश हो रहा है। वो डेली लैपटॉप में ही मेरा ब्लॉग देखता है, बोलता है मम्मा आप अच्छी लगती हो लैपटॉप में, बड़ी स्क्रीन आती है तो इसलिए। और वो सोच रहा है कि मैं उसका पिक क्लिक कर रही हूँ उसका, तो इसलिए वो पोज दे रहा है, बट मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। जैसे ही उसको मालूम चलता है तो वो ऐसे करता है, अरे वाह मम्मा आप वीडियो बना रहे हो, तो उसको लगता है, तो आप सभी लोगों से बोल रहा है कि देखो मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं उनकी वीडियो वॉच कर रहा हूँ। क्योंकि वो हर वीडियो में यही बोलता है, जब भी आप लोगों से अवगत होता है तो वो यही बोलता है। तो बस आज के ब्लॉग को की मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ गाइज। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना ना भूलना। और आज की लकी सब्सक्राइबर है रौनक यादव, बहुत ज़्यादा स्वीट है, मेरे हर वीडियो पे कमेंट करती है। थैंक यू सो मच रौनक।